तो सुबह के 5 बजे थे और मेरा एक्सरसाइज रूटीन शुरू हो चुका था। इस टाइम पे मैं नीचे झाड़ू पोछा करके और फिर फ्रेश होके मैं ऊपर आ गई थी। तो मैंने गर्म पानी, गुनगुना पानी भी पी लिया था 1 ग्लास पहले, मतलब एक्सरसाइज के 10 मिनट पहले गुनगुना पानी पी लेती हूँ। फिर उसके बाद जो मेरा रूटीन होता है वो करती हूँ और फिर आ जाती हूँ एक्सरसाइज करने। तो जो आपने पहले एक्सरसाइज देखी है ना, वो है सर्वाइकल, या फिर अगर आपको नेक पेन है और कंधे में दर्द है तो फिर उसके लिए बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव होता है। क्योंकि मुझे थोड़ा थोड़ा ना कभी कभी सर्वाइकल की दिक्कत हो जाती है, मतलब थोड़ा थोड़ा नहीं, हो जाती है। तो इसलिए मैं वो वाली एक्सरसाइज करती हूँ और उस पर मुझे बहुत ज़्यादा आराम भी है। और जो नेक्स्ट मैंने झुकने वाली एक्सरसाइज की थी वो बेली फैट के लिए बहुत ज़्यादा अच्छी है। अगर आपका भी बेली फैट है और आप डिलीवरी के बाद आपका पेट बाहर आ गया है तो वो बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव है। अगर डिलीवरी के बाद नहीं है, मतलब जैसे आप मोटे हो तो आपका पेट बाहर आ जाता है, तो वो वाली एक्सरसाइज बहुत अच्छी है। लेकिन बस इतना ध्यान रखिए कि अगर आपकी डिलीवरी हुई है और ऑपरेशन से हुई है तो फिर वो वाली एक्सरसाइज ना करें, क्योंकि वो टाँके टूटने का डर रहता है उसमें। तो इसलिए और फिर मैं करती हूँ मेडिटेशन, योगा, और योगा से मुझे ओवर थिंकिंग में बहुत ज़्यादा रिलीफ है। हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल रुचि ब्लॉग एंड टिप्स एंड। कैसे हो आप सभी? आई होप आप लोग बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे, हेल्दी होंगे, फिट होंगे। तो आज का व्लॉग मॉर्निंग से स्टार्ट कर दिया है एज यूजुअल, जैसे कि हमेशा ही करती हूँ। और देखो मेरे ब्यूटी बोन भी दिखने लगी, जो कि अभी तक नहीं दिखती थी। तो और उस पे ये है कि मेरा बहुत ज़्यादा कोई वैसा रूटीन भी नहीं है, कोई फैंसी टाइप का। बिल्कुल घर की देसी चीज़ें मेरा वेट लॉस रूटीन है, जैसा कि आप सभी जानते हो कि इस टाइम पे मेरा वेट लॉस रूटीन चल रहा है। तो अगर आप भी देखना चाहते हो कि मैं कैसे बिल्कुल देसी तरीके से अपना वेट लॉस कर रही हूँ, तो ये वीडियो आप ही के लिए है। बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है ये वाला वीडियो। और मैं घर की बनी चीज़ें खाती पीती हूँ, और बहुत ज़्यादा कोई ये भी नहीं होता है कि मैं कुछ भी नहीं, ये चीज़ मैं छूती ही नहीं हूँ। कोशिश करती हूँ कि तेल मसाले की चीज़ें ना खाऊं, बस इतना मेरा परहेज है। और उसके बाद कुछ चीज़ें और हैं जो कि मैं आज के वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। बिल्कुल बेसिक चीज़ें हैं। अगर आप भी वेट लॉस करना चाहते हो तो कुछ चीज़ें गांठ बांध लो। अगर आप उनको फॉलो करते हो ना तो वेट गेन नहीं होगा, वेट लॉस होगा, लेकिन धीरे धीरे होगा। तो क्योंकि मैं एकदम ही नेचुरल तरीके से कर रही हूँ। अगर आप पिल्स वगैरह लेके कोई सोचते हो कि मैं वेट लॉस कर लूँ, तो उसके बाद ना जैसे ही आप पिल्स बंद करोगे वो फिर से गेन होना स्टार्ट हो जाएगा। तो इसलिए आप एक्सरसाइज एंड अपना डाइट रूटीन ठीक कर लीजिए, बस वेट लॉस होना स्टार्ट हो जाएगा। तो मैंने 1 महीने के अंदर बड़ा ही कम वेट, मतलब सॉरी, बड़ा ही वेट लॉस किया है। तो कितना किया है वो मैं आगे के वीडियो में आप लोगों को दिखाऊंगी, अभी नहीं दिखाऊंगी। क्योंकि अगर मैं अभी दिखा दूंगी ना तो फिर मतलब 1 महीने का मैं रूटीन कैसे दिखा पाऊंगी। हालांकि मैंने आप लोगों को शेयर किया था कि मैंने सिर्फ 15 दिन में 4 किलो वजन घटाया है। तो अब इसी हिसाब से आप सोच लो कि मैंने कितना पूरे महीने में घटाया होगा। तो चलो खैर, जब आपको लाइव रूटीन वो डेमो दूंगी कि कितना मैंने वेट लॉस किया है, वेट करूंगी, तो फिर आप लोगों को बताऊंगी। तो चलो आज का व्लॉग स्टार्ट करते हैं। फिर उसके बाद स्नान वगैरह करके पूजा पाठ करके फिर मैंने पिया जीरे वाला पानी और बनाया था आज नाश्ते में पोहा। तो पोहा खाया और आज नाश्ता यही था मेरा। तो बहुत ज़्यादा फुल फिलिंग था और साथ ही साथ बहुत ज़्यादा हेल्दी भी था। तो इसको पोहा खाने के बाद फिर करीब आधे घंटे के बाद मैंने चाय बनाई थी और चाय पिया था। तो चाय का क्या होता है कि चाय मैं सबको पहले ही बना के दे चुकी हुई थी, लेकिन इस टाइम पे मैंने सिर्फ अपनी चाय बनाई थी। और अगर कोई लेना होगा किसी को तो फिर 1-2 कप एक्स्ट्रा रख दी थी कि मान लो कोई ले ही ले। वैसे मम्मी ले लेती हैं अक्सर। मैं चाय लेके आ गई हूँ और बिना चीनी की चाय है। तो अब मैंने स्टार्ट कर दिया है कल से बिना चीनी की चाय, मतलब चाय मैं चीनी वाली पीऊंगी ही नहीं। किसी के लिए भी बनाऊं, मैं अपने लिए बिना चीनी की बनाऊंगी, और वो भी कोशिश करूंगी कि सिर्फ 1 बार पीऊं, और बहुत ज्यादा हो तो बस 2 बार। कैलोरी की मात्रा होती है वो काफ़ी ज़्यादा कम होती है। तो
तो इसलिए आप मिलेट्स यूज़ कर सकते हो। उसकी रोटियां आप इजीली खा सकते हो। कोई भी अनाज आप ले लो, जैसे जौ का आटा हो गया और उसके रागी का आटा हो गया और ये क्या बेसन हो गया हमारा। तो ये सारी चीज़ें बहुत जल्दी वेट लॉस करवाती हैं। लेकिन क्योंकि मैं बहुत जल्दी मैंने जब अपना वेट लॉस किया था उस टाइम पे भी मैं गेहूं के आटे को खा के मैंने किया था, तो इस टाइम पे भी मेरा वही रूटीन है। और जो चीज़ें नॉर्मली घर पे बनाती हूँ बस वही चीज़ें खाती हूँ, चाहे वो दाल हो, सब्ज़ी हो, कोई भी चीज़ हो वो मैं खाती हूँ। और संडे के दिन मेरा कभी कभी चीट डे भी हो जाता है, जिस दिन मैं पकौड़ी और अगर पापड़ भुना तो वो मतलब कुछ ना कुछ खा लेती हूँ, अगर कभी खाना हुआ तो। अगर नहीं खाना हुआ तो बड़ी अच्छी बात है। और आजकल मैंने चीनी लगभग कंज्यूम करना बंद कर दिया है, क्योंकि मुझे चीनी मतलब बंद करना था। लेकिन चाय में अब चीनी में बहुत ही शायद ही कभी हो जाए कि मैं डाल दूँ, वरना मैं नहीं डालती हूँ अपनी चाय में, बाकी सब वाली में डाल देती हूँ। तो अभी गानू की जो गाड़ी थी वो आ गई थी और इस टाइम पे मैंने थोड़े से फ्राइड राइस बनाए थे, लेमन राइस थे एक्चुअली, तो थोड़े से लेमन राइस बनाए थे। तो देखती हूँ, अगर पूछूंगी ज्ञानू के पापा को अगर टिफ़िन में ले जाना होगा तो यही ले जाएंगे वो। तो उसके बाद फिर करीब 1 बजे के टाइम पे ये रहा मेरा खाना, जिसमें कि सब्ज़ी, और ये वाली सब्ज़ी है जो दाल की बड़ी होती हैं और कद्दू उसका, और थोड़ा सा चोखा, सैलेड और 1 रोटी। अगर मुझे रोटी दोबारा लेना हुआ तो मैं ज़रूर लूँगी, क्योंकि 2 रोटी मैं खाती हूँ। लेकिन आज मैंने थाली में 1 रखा है कि अगर मान लो नहीं खाना हुआ तो नहीं लूँगी, और अगर मन करेगा कि लेना है तो फिर मैं 1 और ले लूँगी। 2 रोटियाँ मैं खाती हूँ। एक रूटीन बना लो कि 4 रोटी पूरे दिन में खानी है और 4 से ज़्यादा नहीं खानी है, कम हो जाए तो बड़ी अच्छी बात है। और दलिया भी आप यूज़ कर सकते हो, अगर आप दलिया खाना चाहो तो सब्स्टिट्यूट की जगह के तौर पे आप दलिया भी यूज़ कर सकते हो। और खाने का क्या है कि खाना आप जब भी खाइए ना तो 32 बार खूब अच्छे से कूच के खाइए खाना, तो इससे जो हमारा मेटाबॉलिज्म होता है बहुत अच्छा होता है। तो जब मैंने अपनी वेट लॉस जर्नी स्टार्ट की थी उस टाइम पे मेरा वेट काफ़ी ज़्यादा था, लेकिन अभी मैंने जब वेट किया था अपना तो उस टाइम पे मेरा लास्ट टाइम 4 किलो कम निकला था। अभी जब और करूँगी तो फिर देखूँगी कि कितना कम हुआ है। तो ये मेरा ऐसा रूटीन है जो कि मैं डेली मैं जो भी खाती पीती हूँ वो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ, और अगर आप वो चीज़ें फॉलो करोगे तो आपका भी वेट 2 हफ्ते में 4 किलो गारंटी के साथ कम हो जाएगा। क्योंकि आप देखो, मैं ना बहुत ज़्यादा ये नहीं होता है कि मैं ये चीज़ नहीं खाऊंगी वो नहीं खाऊंगी, मैं सारी चीज़ें खाती हूँ। बस हाँ, थोड़ा सा मात्रा कम है और कुछ चीज़ों में परहेज करती हूँ, जैसे चावल और रोटी एक साथ नहीं खाती। कोशिश करती हूँ कि अगर चावल खाऊँ तो फिर रोटी ना खाऊँ, और अगर रोटी खाऊँ तो फिर चावल ना खाऊँ। हाँ, अगर आप मिलेट्स खाना चाहते हो तो बहुत ज़्यादा अच्छे होते हैं, क्योंकि वो वेट गेन नहीं करवाते हैं। उसमें बहुत से जो लोग होते हैं जिनका कहना होता है कि उनको भूख बर्दाश्त नहीं होती और साथ ही साथ उनको कुछ ना कुछ खाने पीने की क्रेविंग्स होती रहती हैं, जैसे मेरे साथ भी है। मुझे ना क्रेविंग्स बहुत ज़्यादा होती हैं, तो जब मुझे खाने की क्रेविंग्स होती है तो उस टाइम पे मैं क्या करती हूँ, जिससे कि मेरा जो भूख है वो मेरे कंट्रोल में रहता है। तो देखो, इतना बड़ा एक ग्लास है और ये है 2 इलायची। तो सबसे पहले दो 1 ग्लास पानी रख लेते हैं। और हाँ, पानी में आपको ध्यान देना है कि आपको फ्रिज का पानी नहीं पीना है। अगर हो सके तो मटके का पानी यूज़ करिए, वरना आप जैसे ये एक देखो, ये वाला मेरा जग है, इसको मैं भर के रख लेती हूँ और पूरा दोपहर भर में मतलब खाना खाने के बाद 40 मिनट 45 मिनट के बाद से मैं पीना स्टार्ट करती हूँ और फिर 4-5 बजे तक ये मेरा पूरा ये जग ख़त्म हो जाता है। तो इसको क्या करती हूँ कि देखो, 2 इलायची रखा मुंह में और इनको चबाना है। उसके बाद पानी, 1 गिलास पानी पी लेना है। तो इससे जो आपको भूख की क्रेविंग होगी, जो कुछ खाने की क्रेविंग्स होंगी वो मिटेंगी। अगर आप इससे भी नहीं मिटती है ना तो फिर आप 2 बादाम खा सकते हो। 2 बादाम खा के फिर से पानी पीजिए, उससे आपको बहुत ज़्यादा आराम मिलेगा और भूख नहीं लगेगी। और थोड़ी थोड़ी सी देर में ना सौंफ, एक चुटकी सौंफ चबाते रहिए, तो उससे भूख नहीं लगेगा
तो मैं ये करती हूँ, आप भी देखिए और ये टिप्स आजमा लीजिए, बहुत अच्छी। तो अभी रेडी हो गई हूँ और निकल रही हूँ बाहर, मतलब कि जो हमारे बड़े पापा का घर है वहां जाने के लिए। तो 2 किलोमीटर है, तो 2 किलोमीटर पैदल जाएंगे, 2 किलोमीटर पैदल आएंगे, मतलब कि आज जो शाम का टहलने वाला रूटीन होता है वो बड़े अच्छे से हो जाएगा। तो फैन ऑफ करते हैं, लाइट ऑफ करते हैं एंड देन चलते हैं। और देखो सारे इतने सारे मच्छर ने काटे हैं, इतने मच्छर ने काटे हैं। तो वहाँ पहुँच के सबसे बातें बातें की, क्योंकि काफ़ी टाइम बाद मिली थी सबसे। और ये वाली हमारी बिटिया है जिसकी अभी शादी रिसेंटली हुई है, तो उससे भी उसी से मिलना था मुझे, तो इसलिए मैं यहाँ पे आ गई। और उसके बाद फिर घर चली आई, और जब घर आई तो फ्रिज में देखा कि ये सारी सब्जियां पड़ी थी, तो सोचा कि क्या किया जाए। वैसे अब गाजर आना ना बंद हो गई है, बहुत ही शायद ही कहीं दिख जाए तो दिख जाए, लेकिन मिश्रा जी ले आए थे तो मैंने सोचा कि चलो बना ही लेते हैं। तो ये मैंने चुकंदर और गाजर और शिमला मिर्च डाल के इसको बना लिया। और बस आज सॉटेड वेजिटेबल ही खाऊंगी, आज रोटी नहीं खाऊंगी, स्किप कर दूंगी। तो आज कुछ ऐसा रहा मेरा डिनर। तो ये रहे मेरे सॉटे वेजिटेबल्स और इसी को आज मैं एज ए डिनर खाने वाली हूँ। तो इसमें क्या होता है कि कैलोरी बहुत कम होती है और जो शुगर वगैरह बहुत ही कम नेचुरल शुगर होती है, तो वो उतना हार्मफुल नहीं होता है। और इसलिए आज ये है मेरा डिनर, तो आप लोग भी आ जाओ। और इसी के साथ आज का ब्लॉग भी यहीं पे एंड करती हूँ। आपको ब्लॉग अच्छा लग जाए तो प्लीज लाइक शेयर कर देना। अगर आप चैनल पे फर्स्ट टाइम हो तो प्लीज सब्सक्राइब कर लेना। बाय बाय, टेक केयर।